गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का आपका सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल दे रखा है। शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। पहले हमको पिछले सवाल में हमने देखा था कि हमको शून्य ज्ञात करने थे। अभी यहाँ पे इनका योग और गुणनफल दे रखा है। तो क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है जब उस बहुपद के शून्य क्या दे रखे हों, अल्फा और बीटा, जहाँ अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। ठीक है, अगर शून्यक दे रखे हैं तो उससे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमें दिया हुआ है शून्याकों का योग और उसका गुणनफल। तो इसको सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जनरली मान लिया कि ये एक द्विघात है क्योंकि इसकी एक्स की पावर 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है ए बी सी। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा व बीटा है। अब दोनों के शून्यक मान लिए। अब हमें दिया हुआ है कि शून्यकों के योग, उनका गुणनफल कितना दे रखा है। तो शून्यकों का योग, शून्य के क्या माने थे, अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का योग कितना दे रखा है हमें सवाल में, √2। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू कितना, √3। उनका गुणनफल हमें √1/√3 या 1/3। अब हम द्विघात बहुपद का सूत्र पता है हमें, अतः द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्याकों का योग बटे शून्याकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्याकों का योग कितना है, √2 एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब शून्याकों का गुणनफल कितना है, 1/3। 1/3 है। अब इसमें सबका लघुत्तम ले सकते हैं 3, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो अर्थात इसको ले सकते हैं अपन ऐसे 1/3 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस 1। अभी ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, अतः द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1 निकल गया। दोबारा देख लो, सबसे पहले हमको मानना है कि
द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसके शून्यक मान लिए अल्फा और बीटा। ठीक है, तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का दोनों का योग दे रखा है हमको, कितना सवाल में दे रखा है √2, गुणनफल दे रखा है अल्फा बीटा 1/3। ठीक है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का योग तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना देगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब √2x प्लस अल्फा बीटा 1/3। मान रखा 1/3 कॉमन ले लो या लघुत्तम ले लो, पहले लघुत्तम लिया 3 का, यहाँ से 1 का भाग लगाए तो 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस 1/3 बाहर निकाल दिया तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3√x प्लस 1। तो अतः द्विघात बहुपद आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस 1। अब अगला सवाल दे रखा है, यदि कोई द्विघात बहुपद दे रखा है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है हमें 40 हो तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है, ठीक है, और द्विघात बहुपद भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद, जनरली द्विघात बहुपद क्या मानते हैं हम, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक क्या मान लिया हमने, अल्फा व बीटा है। हमने मान लिया कि कोई द्विघात बहुपद मान लिया, इसके शून्यक हैं क्या है, अल्फा व बीटा। ठीक है, फिर हमें दे रखा है कि शून्यांकों के वर्गों का योग, मान लिया हमने शून्यांकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है हमें 40, अतः अल्फा स्क्वायर मतलब शून्यक अल्फा है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना दे रखा है हमें 40। तो ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, पहले कोई द्विघात बहुपद मान लिया, उसके शून्यक मान लिया अल्फा बीटा, तो हमें दे रखा है कि शून्यांकों के वर्गों का योग कितना है 40, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 के बराबर। ठीक है, अब सवाल में हमें द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ठीक है, की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। अब जो दोनों बहुपद हैं, क्योंकि हमने इसके शून्यांकों का वर्गों का योग 40 है और हमने इसके शून्यांकों को अर्थात ये दोनों बराबर है, तो हमने इन दोनों द्विघात बहुपद की तुलना कर ली। तो तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तुलना कैसे करते हैं, दोनों के गुणांकों को देखते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, मतलब एक्स स्क्वायर से गुणा क्या हो रहा है 1, यहाँ एक्स स्क्वायर से गुणा क्या हो रहा है a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1। यहाँ x से गुणा हो रहा है b और यहाँ x से क्या गुणा हो रहा है -8, तो b बराबर किस आ जाएगा -8 के। यहाँ c है और यहाँ पे क्या है अचर गुणांक k। हो गई तुलना दोनों में, दोनों के गुणांकों को दोबारा देख लो तुलना कैसे करते हैं। सबके जो गुणांक होते हैं जैसे एक्स स्क्वायर एक्स अचर पद के गुणांक, उनकी सामने वाले में द्विघात बहुपद में भी देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर से क्या गुणा है यहाँ पे a, यहाँ पे क्या है 1, तो a बराबर 1, यहाँ बी एक्स है तो b है और यहाँ पे -8 और यहाँ c है तो यहाँ k। अब a b c का मान पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए, शून्यांकों का के वर्गों का योग दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, इनका योग क्या आता है, का सूत्र क्या होता है माइनस का x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
या तो यहाँ से ये वाला सूत्र लगा के भी कर सकते हो, या फिर हमें डायरेक्ट भी पता है इसका गुणांक क्या होता है। अगर द्विघात बहुपद ये है तो माइनस का b बटे a, ठीक है। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे b, ठीक है, तो माइनस का b हो गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो माइनस का b अपॉन a, और माइनस का b बटे a का मान कितना है, माइनस तो पहले से ही है, b का मान कितना है माइनस का 8, a का मान 1 मान रख दिया, तो कितना आ जाएगा शून्यांकों का योग 8, माइनस माइनस प्लस, तो शून्यांकों का योग हो गया 8, और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा, वो क्या होता है अचर गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर गुणांक क्या है c, और एक्स स्क्वायर का गुणांक a, c का मान कितना है यहाँ पे k, और a का मान 1, या तो ऐसे कर लो, या फिर हमें डायरेक्ट तुलना करने की जगह डायरेक्ट इससे देख लो कि शून्यांकों का योग कितना है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है माइनस का x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक कितना है माइनस का 8 माइनस, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 मान रख दिया 8 आ गया। शून्यांकों का गुणनफल कितना है अल्फा गुणा बीटा बराबर किसका होता है अचर गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर गुणांक यहाँ पे क्या है k बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो k बटे 1 अर्थात k आ गया। l तो इससे क्या निकल सकता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से अल्फा गुणा बीटा बराबर k, ये हो गया तीसरी। 3 इक्वेशन बन गई, एक बनी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, और अल्फा गुणा बीटा बराबर k, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण, अभी इससे हमें k का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करें कि समीकरण इसका स्क्वायर कर दें और इसमें मान रख दें। तो हमने क्या समीकरण 2 का वर्ग करने पर, अब समीकरण 2 का वर्ग करेंगे तो समीकरण 2 क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, तो क्या हो जाएगा वर्ग करने पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं जब समीकरण का वर्ग करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए, किससे खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र होता है ना उससे, तो उसका सूत्र क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गुणा बीटा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का वर्ग 64 आ गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान समीकरण 1 से क्या था सवाल में कि हमारे लास्ट में क्या आया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64, ये समीकरण बनी थी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर कितनी 64, और समीकरण 1 क्या थी हमारी, समीकरण 1 थी हमारी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा था 40, और दूसरी समीकरण तीसरी समीकरण क्या थी हमारी अल्फा गुणा बीटा बराबर k, ये हमारी तीसरी समीकरण थी। तो इन दोनों से मान इसमें रख दिया, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो कितना है 40 प्लस 2 गुणा अल्फा बीटा का मान k बराबर 64, तो 40 प्लस 2k बराबर 64, तो 2k का मान है पक्षांतरण करेंगे 40 को इधर ले जाएंगे तो 40 माइनस 40, तो 2k बराबर 64 में से 40 गए तो कितना 24, तो k बराबर क्या आ जाएगा 24 बटे 2,
यहाँ 2 गुना है, यहाँ पे आके भाग में बदल जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा, चॉइस में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो k का मान कितना आ गया हमारा 12। यही पूछा था सवाल में। दोबारा देख लो एक बार इस सवाल को, कि सबसे पहले तो हमें सवाल में दिया गया है कोई द्विघात बहुपद है, उसके शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है 40। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने कोई द्विघात बहुपद मान लिया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके शून्यांक मान लिए अल्फा व बीटा है। तो उनके शून्यांक अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर उनके वर्गों का योग प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। पहली समीकरण निकल गई। अब द्विघात बहुपद मान लिया कि हमने पहले दिए गए बहुपद की माने गए बहुपद से तुलना कर ली, ठीक है। या तो तुलना कर लो या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि शून्यांकों का योग इस बहुपद से कैसे निकालेंगे। शून्यांकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है, बराबर माइनस का एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पे एक्स का गुणांक है -8, -8 एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो कितना आ गया मान 8। फिर शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर अचर गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर गुणांक कितना है यहाँ पे k बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर से क्या गुणा हो रहा है 1, तो k बटे 1 बराबर k। तो अल्फा बीटा बराबर k, तो ये तीसरी समीकरण हो गई। और अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, ये कौन सी समीकरण हो गई, दूसरी, ठीक है। तो अब समीकरण सबसे पहले मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 2 का वर्ग कर दिया, 2 का वर्ग किया तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया। फिर समीकरण 1 और 3 से मान रख दिया, तो समीकरण 1 3 से मान रखा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना था 40 प्लस अल्फा बीटा का मान k, तो 2 गुना k बराबर 64, 40 प्लस 2k बराबर 24, 2k बराबर 24 माइनस 40 पक्षांतरण कर दिया, 2k बराबर 24, k बराबर 24 बटे 2 मतलब k बराबर 12। थैंक यू।